हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट समान ज्ञान के एमसीक्यू के इस बुक में कंप्यूटर के टोटल 220 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है। तो यह वीडियो कंप्यूटर विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन का मास्टर वीडियो है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमान का है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो सीपीयू है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है चिप कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो यह मापते हैं बिट में। मेगाबाइट में मापते हैं तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो बाइट है। 1024 बाइट बराबर है तो 1 केबी के बराबर है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एरर होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। पीसी का अर्थ है तो व्यक्तिगत कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण होता है इसमें। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबाल का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है तो यह भाषा फोर्ट्रान है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो यह कोबॉल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो यह संभव है कोबॉल में। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेसिक को। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझाता है वह निष्पादित करता है कहलाती है तो यह कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रो सिस्टम है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को कंप्यूटर ग्रिड होता है तो कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अवकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं
विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ओरेकल है, तो ओरेकल जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी किया जाता है। वर्ड स्टोरेज, एमएस वर्ड, पेज मेकर, तीनों किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह देता है मोडेम। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 बाइट में होता है, तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो यह है ENIAC, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो सिद्धार्थ है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं तो बिल गेट्स, पॉल एलन दोनों है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं तो पॉल एलन है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉम लिंसन को माना जाता है। पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया? तो पेटीएम चिप का आविष्कार जो है विनोद धाम ने किया था, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो यह बग एक प्रकार का एरर है, एक वायरस है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कैड का क्या अर्थ है? तो कैड का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आईबीएम का पूर्ण रूप है, तो आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। सीडी रोम का पूर्ण रूप है, तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। www के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसके आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स ली माने जाते हैं। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो यह एक इंटरनेट साइट है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें से कंप्यूटर की भाषा फास्ट नहीं है, या तो बेसिक्स ही फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा है। निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। नहीं तो साइबर स्पेस अपलोड मोडेम सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें जो था वाल्व था। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम का आविष्कार बार्क के द्वारा हुआ था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक ने किया था।
और अनुपम का विकास बार्क ने किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई बाइट है। माइकल एंजेलो वायरस है, तो यह वायरस जो है एक कंप्यूटर वायरस है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। एप्पल क्या है, तो एप्पल चौथी पीढ़ी की एक कंप्यूटर है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को अवयवों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह होता है मोडेम। कौन मस्तिष्क का कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो क्वांटम कंप्यूटर कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो यह परियोजना अनुपम है। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विधारी अंकों का डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है, तो यह यूनिट है बीट प्रति सेकंड। कंप्यूटर के बारे में बतलाना है कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें से सभी सही है। इसका ऑप्शन डी आंसर हो। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। असेंबल का कार्य है, तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। एएलयू का पूरा नाम है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है, तो यह है पिनाका। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है, तो यह जन्म हुआ है तृतीय पीढ़ी का। इसके आविष्कार के चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव बृहद एकीकृत परिपथ था। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो सी ब्रेन है। आरनेट क्या है, तो आरनेट जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, ईमेल का कहलाती है। प्रदेश है, तो प्रदेश जो है कंप्यूटर भाषा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं होता है, तो इसमें निर्वात ट्यूब नहीं है। पांचवी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब प्रथम में था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो ट्रैक बॉल जो है। लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का सर्किट है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो प्रोग्राम कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आधारित है गणना एवं तर्क पर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो टीसीएस है। क्रे क्या है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो सिएटल में है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो यह अटक जाता है रोम में, इसका ऑप्शन बी आंसर हो। कंप्यूटर की स्थायी
स्मृति को कहा जाता है? तो रोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो ये प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है निर्गम उपकरण नहीं है। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस जो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं का प्रतिलिपियाँ बना सके। 10 लाख बाइट लगभग होता है, तो मेगा बाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, सही है ये। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो यह विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है, तो सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो सीआरटी का हिस्सा इसमें से गैस प्लाज्मा नहीं है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो यह होता है अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो समाकालित परिपथ चिप के प्रयोग से। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो बग करता है। ENIAC था, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसमें से यंत्र सामग्री प्राचलन तंत्र नहीं है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो पदांश डाटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव जो है एक हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारक एकक। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो CRM का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब दो कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिपों का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है इनपुट डिवाइस, तो यह है माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें से व्यक्तिगत नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पद MB प्रयोग किया जाता है, तो MB जो है यह मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, खतरों के अवसर को बढ़ोतरी करना, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाना, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाना, तो उपयुक्त सभी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था इसमें से किसी ने नहीं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 10,48,576 के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, तो यह होता है 64 बिट तक। परम एक उदाहरण है, तो परम सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो यह करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो यह यंत्र है मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो यह भाग है हार्डवेयर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का एक प्रकार है। CD-ROM है एक, तो CD-ROM एक मैग्नेटिक मेमोरी है। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर
और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा एक प्रकार का हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ 7 है। IBM क्या है तो IBM एक कंपनी है। गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। निम्नलिखित में से समस्त संग्राहक उपकरण है सिवाय, तो इसमें से प्रिंटर जो है मेमोरी कार्ड नहीं है, नहीं तो और सब मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाली ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। सीडी का आकार कैसा होता है तो गोल होता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सीपीयू होता है। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द प्रोग्राम है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है तो सीपीयू है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है तो यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं तो रोम कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। डीटीपी का पूरा रूप है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। BIOS बॉयस का विस्तृत रूप है तो इसका विस्तृत रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। डॉस का पूर्ण रूप है तो डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDA का पूर्ण रूप क्या है तो PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है। JDBC इसका सूचक है तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का है। LAN किसका लघु रूप है तो LAN जो है लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। HTML का विस्तृत रूप है तो इसका विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ईमेल का विस्तृत रूप है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोसॉफ्ट इनपुट डिवाइस है। केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है तो किलोबाइट है। OCR का पूर्ण रूप है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ASCII का पूर्ण रूप है तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है तो यह है बेबेज। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो यह आउटपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो हार्डवेयर जावा नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा तो यह डाटा प्रोग्राम रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है तो मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो यह किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रयोग किया जाता है फुल डिप्लेक्स। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है तो अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है।
पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो यह बनाया था जीरोक्स ने। लेन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थायी नेटवर्क को जोड़ता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं माइक्रो कंप्यूटर प्रकार के। एल्टा विस्टा है एक, तो यह एक सर्च इंजन है। उस युक्ति को क्या कहते हैं? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसको कहते हैं मोडम। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़ा जीबी है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से सर्च इंजन साइंस डायरेक्टर नहीं है, नहीं तो गूगल, एल्टा विस्टा, ऑरकुट सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो यह है WAN, WAN। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये तो प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ है, तो यह हुआ है 1972 में विकसित। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेब प्लस लॉग इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यह अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से हार्डवेयर का उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जिसे हम लोग छू सकते हैं, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर होता है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़ी श्रेणी में निम्नलिखित कौन सा संयोजित है? तो यह है टीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, तो इसका ऑप्शन डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इसमें इंटरनेट संबंधित पद प्रिंटर नहीं है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसमें से कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है। मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम मॉडेम है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर प्रोग्राम नाम है। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 4 बिटों के बराबर। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसमें से टेक्स्टर को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना कंप्यूटर का कार्य है। डाटा को स्टोर करना भी कंप्यूटर का कार्य है। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसमें से सिस्टम यूनिट का भाग सीपीयू है। इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर जो है एक्सेल नहीं है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम होता है। इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक
को जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो OMR किया जाता है। OMR पे आप लोग एग्ज़ाम जो देते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतर त्रुटियां किस कारण होती है, तो त्रुटियां जो होती है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होती है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है इंटर का। किसी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम है, तो इंटर की का अन्य नाम एक्सिक्यूट की होता है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है, तो डेटा शब्द जो है डेटम का बहुवचन। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेगा, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। एक क्वेश्चन को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसमें 193 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो TB सबसे बड़ा है, GB नहीं होगा। तो मैंने वीडियो में GB बताया लेकिन TB होगा, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा।